आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स के बारे में। जी हाँ, ई कॉमर्स का यूनिट नंबर 10 आज हम स्टार्ट करेंगे और वन का वन शॉट इसको खत्म करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि मैम हम इग्नू के सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। इनफैक्ट अब हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं 15 या 16 से आप लोगों को जो है एग्जाम दे रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 4 एग्जाम अभी देंगे और 4 दिसंबर में देंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि 8 के 8 सब्जेक्ट इसी जून में देने वाले हैं। कोशिश हमारी यही है कि हम आपको हर एक सब्जेक्ट का वन शॉट प्रोवाइड करें। जैसे कि बच्चों ने बोला था कि मैम फर्स्ट ईयर में जैसे आपने हर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाई, वन शॉट बहुत काम किया, हम पास भी हुए, ऐसे ही हमें सेकेंड ईयर में प्रोवाइड करो। देखो, सबसे पहले अभी हम डीयू पे लगे हुए थे, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वीडियोस पे मैं लगी हुई थी वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि सब कुछ मुझे बनाना होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, एक एक चीज मैनेज करना, एक सब्जेक्ट बनाती हूँ तो दूसरा छूट जा रहा है। तो बस कोशिश यही रह रही है कि ड्यू के जो एग्जाम की तैयारी चल रही थी सेमेस्टर 4 के लिए, उन लोगों को सब्जेक्ट पूरे कोर सब्जेक्ट प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। बट अब बात आती है इग्नू के स्टूडेंट की या जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं जिनके ई कॉमर्स है, बच रहा है अभी, क्योंकि आप लोगों के कंपनी लॉ ऑलरेडी करा दिया है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करवा दिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी वन शॉट दे दिया है। ई कॉमर्स मैं चाहती हूँ, मेरा कोशिश यही है कि 1-2 दिन के अंदर फटाफट से इसको खत्म कर दूं मैं, इससे ज्यादा लेट ना करूं, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों को इनकम टैक्स भी करवाना है और अगर टाइम बचा तो मुझे आपको सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड करने हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम दिन रात आप लोगों के लिए लगे रहें। स्टार्ट करते हैं। हमारे इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि सारी चीजें बतानी होती हैं। साइबर सिक्योरिटी है, यूनिट नंबर 10 है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमने काफी सारी चीजें ई कॉमर्स के अंदर पढ़ी, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताया जा रहा है कि आजकल जो है स्मार्टफोन है, गैजेट्स वगैरह कॉमन थिंग हो चुकी है, हर किसी के हाथ में फोन रहता है, ठीक है। चाहे वो कितना ही पर्सन कितना ही रिच है, कितना ही पुअर है, मतलब ऑन एन एवरेज है, बट मोबाइल उसके पास है। It is one of the most net-worthy stuff that is required to be taken under consideration before deeply looking into cyber and it uses. Like आप देखते हैं कि हमें ये तो पता लग गया है कि फोन्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार हमें एंड्रॉयड फोन की आदत पड़ जाती है, स्मार्टफोन की आदत पड़ जाती है, हमारी जो आदत है वो छूटती नहीं है। हम कुछ भी सर्च करते हैं, आजकल यूज कर रहे हैं, इतना सारा डेटा हम देखते हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर बनाया गया है वो है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, राइट। तो साइबर सिक्योरिटी क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली हमें ये समझना जरूरी है। बाकी इसके अंदर बहुत सारा मैटर है, मैं आपको सिर्फ सुनना है, टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैं पीडीएफ की मदद से पढ़ा रही हूँ। उसमें पिक्चर्स वगैरह फ्लो चार्ट्स आ जाते हैं, तो आपको देख के थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम देखते हैं अपने कंप्यूटर को, हमें प्रोटेक्शन चाहिए होती है। हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, सिस्टम वगैरह होता है, उसको भी एक प्रोटेक्शन चाहिए। नेटवर्क है, डेटा है, फाइल है, मैसेजेस है, सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सेफ रहे, कहीं उसका मिसयूज ना हो जाए। क्योंकि अगर मिसयूज होगा तो इससे हमारी जो कंपनी की जो रेपुटेशन है या एक इंडिविजुअल की रेपुटेशन है वो गिर जाएगी, उसका डेटा लीक हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें होती है। साइबर सिक्योरिटी का काम क्या रहता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, आपकी फाइल्स को, आपको मैसेज को, आपके नेटवर्क्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने की काम करता है। यानी जो स्कैम्स हो रहे हैं उससे बचने के लिए हमारे को चीजें बताता है। तो साइबर थ्रेट्स आर द ग्लोबल रिस्क दैट गवर्नमेंट, दैट प्राइवेट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी 3 सेक्टर्स आ गए। एक तो गवर्नमेंट की बात करूं, प्राइवेट सेक्टर हो गया, या एनजीओज वगैरह हो गए, इनको कहीं ना कहीं रिस्क रहता है साइबर थ्रेट्स, एंड द ग्लोबल कम्युनिटी एज होल मस्ट डील विथ। क्योंकि हम देखते हैं आजकल कंप्यूटर की सिक्योरिटी मस्ट है, हम देखते हैं आजकल हम अपने फोन तक में पासवर्ड लगा के रखते हैं। इनफैक्ट जितने मैसेजेस होते हैं, कई लोग तो मतलब हर एक जो उनके मेन एप्लीकेशन होते हैं उस पर वो लोग अपना जैसे आप लोग पेटीएम वगैरह यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, उस पर आप देखते हैं कि आप लोग आपने वहां पे कोड वगैरह लगा रखा है, ठीक है। आपने पासवर्ड सेट कर रखा है, फोन पे भी कर रखा है, ठीक है। ये सारी चीजें आप अपने फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो कहीं ना कहीं जो नेटवर्क है, डेटा है, फाइल्स है सिस्टम के अंदर, उसको प्रोटेक्ट भी तो कहीं ना कहीं से करना होगा। साइबर सिक्योरिटी उसी में योगदान देता है। बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखो साफ साफ लिखा है, कंप्यूटर सिस्टम की एक प्रोटेक्शन हो गई, नेटवर्क की, फ्रॉम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, थेफ्ट ऑफ अ डैमेज टू द हार्डवेयर, कोई भी डैमेज होना, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का डैमेज होना, थेफ्ट का होना, देखते हैं चोरी वगैरह हो जाते हैं, डेटाज वगैरह। आजकल तो मतलब इतना ज्यादा हो गया है इजी, आप देखते हैं कि कहीं की इंफॉर्मेशन कहीं पहुंच जाती है। मैं आपको एक ना इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ समझाने के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको वो वाला एग्जांपल दूं जो आपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखा हो, राइट। आप देखते हैं कि जब आपने 12th करी होगी, तो 12th करने के बाद जैसे ही आपको एडमिशन वगैरह लेने थे,
ठीक है, तो आपके पास कॉल्स आती थी, या फिर स्कूल के अंदर जब आप स्कूल के अंदर थे तो वहां पे कुछ कंप्यूटर जो सिखाते हैं वो आपके स्कूल्स में आते हैं, आपके फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, तो उनको वहां से आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, और वो बोलते हैं कि आपको जो है ये कोर्स करवाया जाएगा। उस टाइम पे हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, हम फॉर्म वगैरह फिल कर देते हैं। ठीक है, या अदर भी कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लाइक वो क्या करते हैं, आपको कॉल्स करके बोलते हैं कि आप ग्रेजुएशन की क्लासेस ले लीजिए, कंप्यूटर की क्लासेस यहाँ मिल रही हैं। ठीक है, ये वाला आप पैकेज खरीद सकते हैं, आपको इतना ऑफ मिलेगा। तो ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें कॉल्स आ जाती है, हम फिर सोचते हैं हमने तो ये नंबर नहीं दिया, बट ये जो नंबर्स होते हैं वो कई आपका मिसयूज नहीं करते। बेसिकली उसमें मैं आपका मेरा मेन पर्पस ये है डेटा को समझाना है इसके अंदर। ठीक है, अब उसमें से जो बेस्ट डेटा होता है वो आपका मिसयूज नहीं करता, लेकिन जो आपके रिस्क होता है, कुछ ऐसे भी कॉल्स होते हैं जो मिसयूज करते हैं आपके डेटास वगैरह को। ठीक है, सो डेटा कहाँ से मिल जाता है, ये लीक हो जाता है, लीक होता है तभी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि किसी को आप काउंसलिंग करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि उन लोगों को आपको बताने की भी नीड नहीं पड़ती। जैसे बैंक्स के कॉल्स आप देखते होंगे, बैंक का आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। ये तो मैंने अभी आपको बेस्ट एग्जांपल दिया, ठीक है, ये सब यहाँ लिखा नहीं है, बट मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइक कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो कि अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए करते हैं, जैसे कि ये कॉल्स वगैरह आते हैं इंस्टीट्यूट से, ये सब। ठीक है, बट कुछ मिसयूज करने वाले जो होते हैं वो आपको जैसे कि धमकाते हैं कि आपको इतने पैसे देने चाहिए, हमारा आपका डेटा हमारे पास है। जैसे आपके पास कुछ कॉल्स आती भी होंगी कि लाइक आपका जो बैंक अकाउंट है वो इस यहाँ पर है, आपका नेम हमें शो कर रहा है, और ये सारी बस मेन उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर हम सोचते हैं कि इनको हमारी इन्फॉर्मेशन है तो ये सही है, ये बैंक सही है, सो आप ट्रांसफर करवा लेते हैं आपसे। तो ये हमारे डेटा को मिसयूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी मेन योगदान है जो कि हमारे को इन चीजों से बचाता है, समझाता है। ठीक है, सो ये चीजें हमारे लिए पढ़ने वैसे भी जरूरी है क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं कितने क्राइम्स हो रहे हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इम्पैक्ट ऑन ई कॉमर्स की, अब साइबर सिक्योरिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ई कॉमर्स पर। ठीक है, लाइक जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आजकल हो रहा है, उस पर साइबर सिक्योरिटी का क्या इम्पैक्ट है। साइबर सिक्योरिटी इज द पार्ट ऑफ द प्रोटेक्शन, ये तो हमें पता चल गया कि साइबर सिक्योरिटी एक हिस्सा है प्रोटेक्शन का विद इन अ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फोकस्ड ऑन enabling द ऑथराइज्ड यूज ऑफ आईटी सिस्टम लाइक एट द सेम टाइम एज प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, यानी कि हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब कर देता है ये कहीं ना कहीं। क्या मतलब, ये जो आजकल हम देख रहे हैं जितने भी वायरसेस वगैरह हैं, डैमेज कर देता है हमारे बिजनेस ब्रांड को, खराब कर देता है। जो मैं आपको अभी समझा रही थी कि मतलब अगर साइबर थ्रेट्स वगैरह जो हो रहे हैं, धमकियां आ रही हैं, ठीक है, चोरी हो रहे हैं डेटा, ये सब हमें अपने प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है, पासवर्ड सेट्स करने पड़ते हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है ताकि हम इस प्रोटेक्शन से बच सकें। राइट, साइबर सिक्योरिटी रिलेवेंस, तो साइबर सिक्योरिटी पर्टिकुलरली रिलेवेंट टू द फॉलोइंग। सबसे पहला यहाँ पे बताया गया जैसे कि अनेबलिंग द सेफ यूज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, जो मैंने अभी बताया कि आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन की जो सर्विस है बिल्कुल सेफली इनेबल होनी चाहिए, यूज करें। एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एंड डिटेक्शन होनी चाहिए, प्रिवेंशन होनी चाहिए, अनऑथराइज एक्सेस, यानी कि कोई भी आपका डेटा ऐसे ही ना लीक कर ले। ठीक है, आपने पासवर्ड सेट्स नहीं किए, किसी के सामने भी आप कुछ भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हो। ठीक है, वो सब नहीं होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ आईटी सिस्टम हो गया, क्लाउड सर्विसेज हो गया, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लेंट्स, ये सारी चीजें आती हैं। सिक्योर स्टोरेज ऑफ कस्टमर प्राइवेट, यानी जो आप देखते हैं कि कोई भी लाइक हॉस्पिटल्स है, देखते हैं डेटास वगैरह आजकल कितने लीक हो रहे हैं, जैसे कि हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, इनके डेटा लीक नहीं होने चाहिए क्योंकि बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। सो वो अभी मैं आपको वही एग्जांपल्स दे रही थी कि कई बार क्या होता है, डेटा ऐसे ही शिफ्ट हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। अब जो है यहाँ पे बताया गया है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वर्सेस साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, सो हमें एक बार ये देख लेते हैं, इसका डिफरेंस होगा तो नीचे डिफरेंस देख लेंगे, क्योंकि डिफरेंस जो है ना थोड़ा ज्यादा सही रहता है, वो हमारे को समझ में भी जल्दी से आ जाता है और याद करना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सो साइबर सिक्योरिटी जो है वो हमने अभी समझ लिया। सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आर जनरली सिनोनिम्स, सिनोनियम्स हैं। ठीक है, इन दिस सिक्योरिटी basically create a lot of confusion among security professionals. ठीक है, so basically some of information security professional think that cyber security is subset of information security, कि cyber security जो है वो subset है information security का, while other think they opposite, और कुछ लोग इसको other समझते हैं। so clear this confusion, वो हमारी information को clear करना चाहते हैं। basically not every data can be information, data can be a called information when it interrupted in a context and given meaning, उसका कुछ meaning हो, कुछ हिस्सा हो, कुछ जैसे डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन का
डेटा क्या है, कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसकी इंफॉर्मेशन हो गई, मीन्स डेटा विच आर सम मीनिंग, उसका कुछ मतलब हो, वो डेटा कहलाता है। वो लीक होता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। ये नहीं कि मतलब कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कि उसका वेट, हाइट, ये सब लिखी हुई है तो उसका क्या लेना देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिस ऑफ साइबर वर्ल्ड, साइबर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो साइबर वर्ल्ड हमें क्या समझ आता है, ठीक है। तो देखो साइबर वर्ल्ड में एज वी नो दैट साइबर सिक्योरिटी हिस्ट्री हमने जान ली बिगिंस विद रिसर्च प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग द 1970s ऑन व्हाट वी देन नो आर ईआरपी नेट, द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसका फुल फॉर्म है। सो बेसिकली साइबर वर्ल्ड से हमें ये समझ आ रहा है, नाम से ही समझ आ रहा है, साइबर वर्ल्ड यानी कि साइबर स्पेस, ऑनलाइन का जो वातावरण है, ठीक है, बेसिकली ये सब आ जाता है इसके अंदर। क्लियर है आपको। इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक मैसिव नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इट इज एसेंशियली एन इंटरकनेक्शन, किसके बीच का इंटरकनेक्शन? बिटवीन मिलियंस ऑफ स्मॉलर कंप्यूटर नेटवर्क, छोटे छोटे जो कंप्यूटर का नेटवर्क है ना, उनका कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन जब होता है तो वो इंटरनेट बनाता है। दीज नेटवर्क आर कनेक्टेड, वो सारे के सारे जितने नेटवर्क हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, मीन्स ऑफ ओवरग्राउंड केबल्स, अंडरग्राउंड केबल्स, सैटेलाइट लिंक्स, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, जिसको हम मैंने पहले भी समझा था, व्हेन पीपल से इंटरनेट मोस्ट ऑफ द टाइम दे एक्चुअली रेफर्स टू वर्ल्ड वाइड वेब। जब भी हम इंटरनेट की बात करें तो इसके बारे में सबसे पहले बात होती है, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्या है? कलेक्शन है किसका? इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल इन द इंटरनेट। जो हमारे इंटरनेट पे जो चीज अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो यहाँ पे दर्शाता है। जैसे कि हम देखते हैं टेक्स्ट है, कोई इमेज है, ऑडियो है, कोई वीडियोस है, ऑनलाइन फॉर्म है, वो सब इसी से रिलेटेड है, ठीक है। आप कुछ भी सर्च करते हो, कुछ भी डालो, आपको www डॉट जैसे कुछ भी सर्च करना है, ठीक है, तो आप वो डालेंगे, फ्लिपकार्ट हो गया, जो भी वटेवर आप सर्च करना चाहते हैं। इसका बेस्ट ये रहा डिफरेंस, आपको बहुत ईजी पड़ेगा। इंटरनेट ऑर्गेनाइटेड समटाइम इन लेट 1960, जबकि www जो हुआ था वो हमारा 1989 में हुआ था। सो इंटरनेट क्या है? नेचर ऑफ इंटरनेट इज हार्डवेयर, जबकि ये क्या? सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट क्या कंसिस्ट करता है? कंप्यूटर हो गया, केबल्स हो गई, ठीक है, ये सारी सैटेलाइट्स, ये सब आता है। जबकि www में क्या आता है? कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, अभी हमने समझा ना, वही सारी चीजें, बाकी आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। वेब में आजकल आप देख रहे हैं, वेब 0 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 0, 3 0, फिर 4 0, इस तरीके से इसकी डेवलपमेंट होती गई, हर चीज की हो रही है आगे। आप देख रहे हो 5 आ गया, ठीक है। इमोशनल वेब हो गया आपका, ये सब आता है, बाकी आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका साइबर स्पेस। नाउ बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिवाइसेस, जैसे कि डिवाइसेस आजकल बढ़ रही हैं ओवर www एंड इंक्रीजिंग बैंडविड्थ ऑफ www, सो मोर एंड मोर यूजर आर गेटिंग कनेक्टेड। हम देख ही रहे हैं आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? पॉसिबिलिटी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, थ्रेट्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। हमें अपनी इन्फॉर्मेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो है पीपल, इसका जैसे इट मैनुपुलेट इन्फॉर्मेशन, हमारी इन्फॉर्मेशन को मैनुपुलेट करता है, कम्युनिकेट करता है, डिजाइन करता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। साइबर सिक्योरिटी अभी हमने समझा क्या होता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटीज कितने टाइप का होता है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का क्या मकसद होता है? प्रोटेक्ट द यूजर। जो भी आपका यूजर की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी का मकसद क्या होता है? आपकी जो सेफ्टी है नेटवर्क की या यूजेबिलिटी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका रहता है? नेटवर्क सिक्योरिटी का। एप्लीकेशन सिक्योरिटी का क्या काम होता है? आपके एप्लीकेशन के जो सॉफ्टवेयर है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। दैट अगर ड्यू टू द फ्लॉज इन एप्लीकेशन डिजाइन हो गया, इंस्टॉलेशन के टाइम, ये सारी चीजें उसका ध्यान रखना उसका काम है। डोमेन वगैरह मैं आपको ऑलरेडी काफी बार डिटेल में करा चुकी हूँ। अच्छा, फिर आता है आपका नीड एंड कॉन्सेप्ट बिहाइंड सिक्योरिटी, कि क्या क्या जरूरत पड़ती है बिहाइंड सिक्योरिटी, राइट। सो बेसिकली टू हेल्प एंड एक्सप्लेन वाई सिक्योरिटी नॉलेज इज टू इम्पोर्टेंट, यह तो हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो आपने इतना सारी चीजें समझी तो आपको पता होना चाहिए। इन सेल्स, अगर मैं सेल्स की बात करूं तो बेसिकली रीअश्योर कस्टमर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी एंड लीगल टीम शुड इंश्योर द राइट सिक्योरिटी, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजर शुड एडवाइज ऑन गुड सिक्योरिटी फीचर। मतलब बेसिकली क्या है कि साइबर सिक्योरिटी तो हम समझ गए, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो साइबर सिक्योरिटी है बेसिकली उसकी जरूरत क्यों है हमें, ठीक है। जो सिक्योरिटी है वो हमारे लिए जरूरतमंद क्यों है, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स वगैरह होते हैं, वो एडवाइस करते हैं कि आपके लिए गुड सिक्योरिटी फीचर्स ये हो सकते हैं। अगर आप सेल करते हो तो अपनी आपको कस्टमर की इंफॉर्मेशन को कैसे रखना है, ठीक है? कैसे हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको लीक नहीं करेंगे, मतलब एक तरीके का ट्रस्ट जगाने की कोशिश करता है, ठीक है? कॉर्पोरेट मैनेजमेंट शुड एंश्योर दैट गुड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स प्लान्स होते हैं, ये सारी चीजें जो है आप लिख सकते हैं। व्हाई इज साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, वही मैंने अभी सब बताया, बाकी आप इसमें गो थ्रू कर सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं, यू कैन ट्राई इट। आईओटी एंड साइबर वर्ल्ड क्या होता है, साइबर वर्ल्ड अभी आपको बताया। एंड इसके बाद आपके यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो उसको आप पूरा का पूरा। साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं, सो बेसिकली अगर हम बात करें फॉर अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ साइबर थ्रेट इज लिटिल लैकिंग। द पॉसिबिलिटी ऑफ मेलिकुलस अटेम्प्ट टू डैमेज, या फिर हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का डिस्टर्ब्ड होना, सिस्टम का या कंप्यूटर नेटवर्क का, तो साइबर थ्रेट होता है, ठीक है? दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट इंक्लूडिंग अटेम्प्ट टू एक्सेस फाइल्स। सो थ्रेट माइट बी आइडेंटिफाइड बाय डैमेज बीइंग डन, क्या क्या डैमेज हुआ है, ठीक है? स्टोलन हो गया, चोरी वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है आजकल, आप देख ही रहे हैं। लाइक चोरी डकैती वगैरह कितनी हो जाती है, लाइक एटीएम आप ले लीजिए, ठीक है? कितने कितने हम स्कैम सुनते हैं कि आज सिक्योरिटी गार्ड को मार के साइड कर दिया, आज ये एटीएम पे ये हो गया, फिर पिन वो खुद कैसे वो फेस को कवर कर, मतलब बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कि अभी कहीं ना कहीं देखते भी हो गया। और आजकल जो अभी लेटेस्ट पीछे चल रहा था उसमें यही था कि गर्ल्स वगैरह को मेट्रो स्टेशन से लेकर जाते हैं लाइक एटीएम कार्ड मशीन्स पे, और वहाँ पे कहीं न कहीं आपको कार्ड्स वगैरह के लिए बोलते हैं स्वाइप करो, और 10,000 20,000 की ट्रांज़ैक्शंस करवा लेते हैं। सो इस तरीके का रहता है। एंड टाइप ऑफ साइबर थ्रेट्स के कुछ यहाँ पे टाइप्स बताए गए हैं। कंप्यूटर का वायरस आना, ये तो कॉमन है, आपको पता ही होगा। एंड उसके बाद आपका जो आता है स्पाईवेयर थ्रेट है, जो कि एक सीरियस कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसके अंदर प्रोग्राम दैट मॉनिटर योर ऑनलाइन एक्टिविटीज जो भी होती है, इंस्टॉल प्रोग्राम आपके कंसेंट के बिना ये खुद ही इंस्टॉल हो जाती हैं, ठीक है? और आपके डेटा को लीक कर देती हैं। हैकर्स एंड प्रीडेक्टर्स कौन से होते हैं, हु विक्टिमाइज अदर्स फॉर देयर ओन गेन बाय ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम टू स्टील, चेंज, डिस्ट्रॉय इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, चेंज कर देंगे, साइबर क्रिमिनल्स वगैरह, ठीक है? के ब्रांड्स को वो करता है। नेक्स्ट आता है आपकी फिशिंग वगैरह आते हैं, जिसमें क्या होता है, अटैक्स होते हैं। सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मेथड ऑफ साइबर क्रिमिनल्स लुकिंग टू पुल ऑफ अ डेटा ब्रीच, ठीक है? और आपके जो इंस्टेंट मैसेजेस आना, फ्रॉडुलेंट मेल्स आना आपके पास, एंटीवायरस सॉल्यूशन विद आइडेंटिटी थेफ्ट प्रोटेक्शन कैन बी यूज्ड। और आजकल तो पता नहीं क्या-क्या यूट्यूब पे भी लोग सर्च करके इतना कुछ सीख जाते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है, ऐसी चीज़ें किसी को पता भी हैं तो ऐसे नहीं सिखानी चाहिए, जिससे कि किसी को हार्म हो। साइबर क्राइम एंड लॉ है, साइबर क्राइम जैसे कि बेसिकली क्रिएट एन ओवरवेलमिंग टास्क फॉर लॉ एनफोर्समेंट बिकॉज़ सिंस दे आर एक्सट्रीमली टेक्नोलॉजिकल क्राइम्स, ठीक है? आजकल हम सुन ही रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं क्राइम्स के बारे में। हैकिंग तो आपको बेस्ट पता ही होगा, चोरी होना इन्फॉर्मेशन का, ईमेल बॉम्बिंग होना, जिसमें क्या होता है आपके there is another form of internet misuse where individual direct commits numbers of mails to victim and address in attempt to overflow the mailbox, ठीक है? तो ऐसे तो बहुत कुछ है समझाने के लिए, मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे तो। अब बाकी आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। वायरसेस ये सब हमने पढ़ रखा है। लॉजिक बॉम्ब हो गया, दे आर बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वेयर कैन बी सीक्रेटली बी एग्जीक्यूट इन अ प्रोग्राम। हमें आजकल पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया, कब कौन सा ऐप इंस्टॉल हो गया। बैठे-बैठे मतलब कई तो ऐसे हैं, मतलब अगर इंडिया की बात करें तो इतने ट्रेंड है वो कि डेली वो 50 कॉल करते हैं, उसमें से 3 बंदे तो 3 या 4 उनका टारगेट होता है और कहीं न कोई फँस ही जाता है और उनके अकाउंट से वो पैसे लूट लेते हैं। बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स तो आपने सुन ही रखे हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट भी आपने सुन रखा है, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस ये तो देखते ही होंगे, कइयों के साथ हुआ होगा। फ्लिपकार्ट तो पे तो वैसे अब ट्रस्टेड चीज़ है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है, आपने अगर सेलर का नहीं चेक करा, उसके पास सेलर के बारे में नहीं पढ़ा, रेटिंग रिव्यूज़ नहीं देखे, बस ऐसे आँख बंद करके ऑर्डर कर दिया, तो डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ अगर मैं बात करूँ, आपने कोई ऐसी वेबसाइट से मँगा लिया जिसका आपने नाम ही नहीं सुना आज तक। फ्लिपकार्ट का तो ये एटलीस्ट कि हाँ, नाम वगैरह सुन रखा है, ठीक है? फ्रॉड वगैरह कम इतने ज़्यादा नहीं होंगे, बट हाँ, ठीक है। सो ये सब था, ये एक्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी बैरियर्स हैं ये। बाकी इसको आपको मैं बता देती हूँ।
बेसिकली वेयर द हार्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी इंसिडेंट्स इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ डेटा, आपका डेटा लॉस्ट होना, ये सारी चीज़ें जब होती है तो उससे क्या होता है, आपके कस्टमर की गुडविल भी डाउन होती है, डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है, जो आप पे यहाँ पे उसका ट्रस्टवर्दीनेस खत्म हो जाता है। अगर आपकी सोचो, आपको बस इसमें ये लिखना है कि जैसे आपकी कंपनी है और आप अपनी कोई बिज़नेस कुछ चला रहे हो, उसके अंदर अगर आपका डेटा लीक हो जाता है, तो ऐसे तो फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से वो फैल जाएगी, जिसकी वजह से आपकी गुडविल डाउन, आपकी ग्रोथ भी डाउन, आपकी जो आपने बिज़नेस बनाया है, वो सारा बर्बाद हो जाएगा। सो इसी तरीके का है, कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें रहती है, बाकी मैंने इसको आपको डिटेल में कराने की कोशिश करी है, बाकी आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो आपके लिए ये दिया गया है यहाँ पे, सारा का सारा आप इसको जो है रीड आउट कर सकते हैं। सो पूरा का पूरा मैंने वन शॉट इसको खत्म कराने की कोशिश करी थी और ये था आपका पूरा का पूरा यूनिट नंबर 10 वन शॉट खत्म करवा दिया। सो जितना मैंने समझाया, अगर आपने इतना भी अच्छे ध्यान से सुना है और बना के लिख लीजिएगा, बाकी इसके नीचे जो समरी दी गई है वो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं, इफ यू कैन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।